न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। इस रिपोर्ट में आप तक हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर खास खबरों पर। बलोचिस्तान में रेलवे ट्रैक के करीब जोरदार धमाका, 24 अफराद हलाक, मुत्तअद्दिद जख्मी। ईरान ने जंग के दौरान अमेरिका और इसराइल को खुफिया मालूमात फराहम करने वाले शख्स को फांसी दे दी। मुमकिना बदअमनी के खदशात पर मरकज की बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र कांग्रेस ने इंटेलिजेंस वार्निंग का दावा कर दिया। अमेरिका ने भारत को दुनिया का अहम तरीन स्ट्रेटेजिक शराकतदार करार दे दिया, मार्को रूबियो का बड़ा बयान। एबोला वायरस पर आलमी इमरजेंसी नाफिज, WHO ने कांगो और युगांडा में फैलाव को खतरनाक करार दे दिया। तेलंगाना में शदीद गर्मी ने तबाही मचा दी, हीट वेव से 16 अफराद जान बहक, हुकूमत का मुआवजे का ऐलान। आबनाए हुर्मज पर ईरान का बड़ा दो टोक मौक़िफ़, ट्रंप के दावे मुस्तरद, तेहरान ने मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। और बडगाम में कमसिन बच्ची की पुरस्कार मौत, इब्तिदाई तहकीकात में ज्यादती और कत्ल का शुबा, पुलिस ने तहकीकात तेज कर दी। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में रेलवे ट्रैक के करीब होने वाले एक हौलनाक धमाके में कम से कम 24 अफराद जान बहक, जबकि मुत्तअद्दिद दीगर जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका उस वक्त पेश आया जब इलाके में मामूल की सरगर्मियां जारी थी, जिसके नतीजे में शदीद खौफ हरास फैल गया। इतलात के मुताबिक धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि करीबी इलाकों में भी उसकी आवाज सुनी गई, जबकि जाए वकू पर तबाही के मनाजिर देखने को मिले। सिक्योरिटी फोर्सेस, रेस्क्यू टीमें और पुलिस एहलकार फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां बाज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुक्काम ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि धमाके की नौयत और इसके पस से पर्दा अनासिर का पता लगाने की कोशिशें जारी है। बलोचिस्तान में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए जान बहक अफराद के अहले खाना से तअज़्ज़ुब का इजहार किया गया है। ईरान की अदलिया ने ऐलान किया है कि जंगी हालात के दौरान अमेरिका और इसराइल को हसास और खुफिया मालूमात फराहम करने के इल्जाम में एक शख्स को सजाए मौत देकर फांसी दी गई है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मज़कूरा शख्स पर इल्जाम था कि वो दुश्मन ममालिक के लिए जासूसी सरगर्मियों में मुलव्विस था और उसने कौमी सलामती को शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मुल्जिम को कानून के मुताबिक सजा दी गई। हुक्काम का कहना है कि ईरान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश या जासूसी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि मुल्जिम ने मुबैना तौर पर जंगी सूरत हाल के दौरान अहम मालूमात अमेरिका और इसराइल तक पहुंचाए, जिसे ईरानी हुक्काम ने कौमी मफादात के खिलाफ संगीन जुर्म करार दिया। दूसरी जानिब इस वाक़े के बाद खित्ते में जारी कशीदगी और ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ते तनाज़ा पर भी नई बहस छिड़ गई है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक मौजूदा हालात में ईरान दाखिली सलामती के मामलात पर मजीद सख्त पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के रहनुमाओं ने दावा किया है कि मरकजी हुकूमत ने मुमकिना बदअमनी और अवामी बेचैनी के खदशात के पेश नजर CJP यानी सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से एक वार्निंग जारी की गई थी, जिसमें बाज इलाकों में हालात कशीदा होने और एहतजाजी सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा जाहिर किया गया था। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है कि मरकज ने इसे इंटेलिजेंस अलर्ट की बुनियाद पर कार्रवाइयों का दायरा वसी किया, ताहम अपोजिशन जमातों ने इस इक़दाम को सियासी दबाव और इख्तिलाफी आवाजों को खामोश करने की कोशिश करा दिया है। दूसरी जानिब हुकूमती हलकों का मौक़िफ़ है कि मुल्क में अमन अमान बरकरार रखना अवलीन तरजीह है और किसी भी मुमकिना इंतशार या गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने के लिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक इस मामले ने एक नई सियासी बहस को जन्म दिया है, जहां एक तरफ कौमी सलामती और अमन अमान का सवाल उठाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब जमहूरी आजादियों और तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इस मामले के बाद गर्मा गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को दुनिया में अमेरिका के सबसे अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदारों में से एक करार देते हुए कहा है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात सिर्फ सिफारती नौयत के नहीं बल्कि गैर तज़ीविराती मफादात पर मबनी है। नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर खारजा S जयशंकर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूबियो ने दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को
आलमी सतह पर निहायत अहम करार दिया। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में मजबूत हो रहे हैं और दोनों ममालिक आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि एक हकीकी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी वो होती है जहां दो ममालिक के मफादात एक दूसरे से जुड़े हों और वो आलमी मसाइल के हल के लिए मिलकर आगे बढ़ें। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन को दोनों ममालिक के ताल्लुकात का अहम सतून करार देते हुए कहा कि अमेरिका और भारत दोनों आलमी दहशतगर्दी से मुतासिर है, जिसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में दोनों के दरमियान मजबूत हम आहंगी पाई जाती है। आलमी इदारा सेहत WHO ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में एबोला वायरस के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नजर सूरत हाल को आलमी सेहत आमा के लिए हंगामी खतरा करार दे दिया है। आलमी इदारा ने बैनुल अक़वामी हेल्थ रेगुलेशन 2005 के तहत इस वबा को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न करार देते हुए दुनिया भर के ममालिक को एहतियाती इक़दामात सख्त करने की हिदायत दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिजर्वेशन ने भी कांगो और युगांडा में फैलने वाली बंडी बोजो वायरस से मुतलिक एबोला वबा को बरज़मी सतह की सेहत इमरजेंसी करार दिया है। माहिरीन के मुताबिक वायरस निहायत खतरनाक और जानलेवा नौयत का है, जिसमें अमवात की शरह काफी ज्यादा होती है, जबकि ताहाल इस मखसूस वायरस के खिलाफ कोई मौसर वैक्सीन या मखसूस इलाज दस्तयाब नहीं है। आलमी इदारा सेहत की इमरजेंसी कमेटी ने मुख्तलिफ ममालिक को हिदायत दी है कि हवाई अड्डों और दीगर दाखिली रास्तों पर निगरानी सख्त की जाए ताकि मुतासर इलाकों से आने वाले मुश्तबा मरीजों की फौरी शिनाख्त हो सके। साथ ही शहरियों को कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान के गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा भी दिया गया है। तेलंगाना में शदीद गर्मी और हीट वेव ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है, जहां मुख्तलिफ अजला में हीट स्ट्रोक के बाद कम से कम 16 अफराद की मौत हो गई है। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और आइंदा दिनों में मजीद शदीद गर्मी की पेशगोई के बाद रियासती हुकूमत ने हंगामी इकदाम शुरू कर दिए हैं, जबकि जामबैक अफराद के अहल खाना के लिए फीकस 4 लाख रुपए इमदादी रकम का ऐलान भी किया गया है। तेलंगाना के वजीर ने सेक्रेटरीट में आला हुकाम के साथ एक हंगामी जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें रियासत भर में पैदा होने वाली गर्मी की संगीन सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 दिनों तक शदीद हीट वेव जारी रहने का इम्कान है, जिसके पेश नजर जिला कलेक्टरों को हाई अलर्ट रहने और फौरी राहती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया था कि मुमकिना मुआहिदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा पहले की तरह खोल दिया जाएगा। ईरानी खबर रसां इदारे के मुताबिक तेहरान ने वाज़ा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ईरान के पास ही रहेगा और जहाजों की आमदरफ्त से मुतलिक तमाम फैसले ईरानी हुक्काम की निगरानी में होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सिर्फ इस बात पर आमादगी जाहिर की है कि जंग से पहले के मुकाबले में गुजरने वाले जहाजों की तादाद बहाल की जा सकती है, ताहम इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ में पहले जैसी मुकम्मल आजादाना नक्ल हरकत बहाल कर दी जाएगी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक बहरी रास्तों गुजरने के औकात और इजाजतनामों का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास रहेगा। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के गलवानपुरा इलाके में 12 साल कमसिन बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर उसे ज्यादती और कत्ल का केस करार दिया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बडगाम हरिप्रसाद के ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मामले की तहकीकात इंतहाई संजीदगी से जारी है और केस को हल करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूई कार लाए जा रहे हैं। SSP बडगाम के मुताबिक 23 मई की रात तकरीबन 10 बजे पुलिस स्टेशन बडगाम को कमसिन बच्चे के लापता होने की इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद फौरी तौर पर नाबालिग बच्ची के अगवा से मुतल्लिक दफात के तहत FIR दर्ज करके रात भर वसी पैमाने पर तलाशियां शुरू की गई। उन्होंने बताया कि इतवार की सुबह तकरीबन 7:15 पर बच्ची की लाश उसके घर से तकरीबन 200 मीटर दूर एक मकाम से बरामद हुई, जिसके बाद तमाम तिब्बी और कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल की गई। SSP के मुताबिक इब्तिदाई शवाहिद की बुनियाद पर यह मामला ज्यादती और कत्ल का मालूम होता है, जिसके पेश नजर मुतल्लिका दफात भी शामिल कर दी गई है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि तहकीकात अभी इब्तिदाई मरहले में है और जाए वकूफ के अतराफ बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयां जारी है। ट्रैक डॉग्स की मदद से तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में तलाशी की जा रही है, जबकि करीबी इलाकों की CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है। तो तकरीबन 7:15 बजे बच्ची के डेड बॉडी हमें घर का 200 मीटर नज़दीक एक पर्टिकुलर प्लॉट से मिल गया है। जैसे डेड बॉडी मिला है उसका मेडिको लीगल फॉर्मेलिटी सारे हमने फाइनलाइज किया है। अभी प्राइमा फेसी ये लग रहा है इट्स अ केस ऑफ रेप एंड मर्डर। हमने जो भी रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ है वो इसमें ऐड किया है और पब्लिक से मेरा एक ही गुजारिश है कि इसमें मिस इन्फॉर्मेशन और ऐसा कोई अनवेरीफाइड कंटेंट्स, अनवेरीफाइड न्यूज़ पब्लिसाइज और शेयर सर्कुलेट मत कर लीजिएगा। पुलिस टीम आपके साथ है, कृपया पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में आप पूरा भरोसा रख लीजिएगा
इसमें जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी ये केस क्रैक भी हो जाएगा एंड द कल्प्रिट विल बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ यू। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, अभी मेडिको लीगल का जितना फॉर्मेलिटीज है हमने आइडेंटिफाई किया है। हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जहाँ से हमको डेड बॉडी मिला है उस एरिया का एक्सटेंडेड सर्च है जो हमने अभी करवाने के लिए जा रहा है। अपने जो पुलिस का कहना इन ट्रेसर डॉग से उसको भी डिप्लॉय कर रहा है और जहाँ से डेड बॉडी मिला है उसका तकरीबन 1 किलोमीटर रेडियस का जितना एरिया है हम पहले वो सर्च करेंगे और जितना यहाँ का लोकल सस्पेक्टेड पर्सन है उसको भी हम लाएंगे और जितना यहाँ पे प्रेजेंट सीसीटीवी कैमरास है उसका अभी सीजर एज वेल एज चेकिंग अभी लगातार पैरेलली चल रहा है। थोड़ा सा पुलिस को टाइम दे दीजिए, एक ग्रीवेंस ऑफेंस हुआ है अपने एरिया पे, वो क्रैक करना अभी बडगाम पुलिस का सबसे सुपीरियर प्रायोरिटी है और अपना जितना रिसोर्सेस है, जितना मैन पावर है, जितना इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स है, अभी टिल द टाइम दिस केस इज क्रैक्ड विल बी डेडिकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर केस। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।